बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कुरम में कशीदगी काफिले आज भी रवाना न हो सके, रास्ते में ताहाल बंद, सामान से भरे ट्रक भी मौजूद हैं। कुरम में अमन अमान के क़याम और डिप्टी कमिश्नर पर हमले की तहकीकात जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस कोहाट पहुंच गए। अमन अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास में शिरकत, डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहेअमल तय करने का इम्कान है। अमन माहिदे पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो गई है। मुलजिमान के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में अहम फैसले हुए। कुरम में कल होने वाले वाक़े को इतना बड़ा धचका नहीं समझता। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू, कहा टल के मकाम पर इमदादी सामान की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अमन माहिदा बड़ी पेशरफ्त है। इस वाक़े से हमारा अज़्म बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। शरपसंद अनासिर ने शर फैलाने के लिए सब कुछ किया। शरपसंदों को सजा मिलेगी। बगन में लोग मुतालबात के लिए धरना दे रहे थे। DC कुरम उसी इलाके में जा रहे थे, कुछ लोगों ने फायरिंग की। कुरम में गुज़िश्ता रोज़ के अफसोसनाक वाक़े के बाद कोहाट में आला सतह का इजलास जारी। इमदादी सामान के 80 के करीब ट्रक ताहाल टल कैंट में रुके हुए हैं। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर, क्या लग रहा है कब तक इन ट्रकों की रवानगी मुमकिन हो सकेगी? जी बिल्कुल, ज़िला कुरम में न सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ग्रैंड जलगा मुनक्किद किया गया, बल्कि गुज़िश्ता कई माह से जो रास्ते बंद थे उनकी बहाली की भी कोशिशें की जा रही थी। और ऐसे इलाके जहाँ जो कि गुज़िश्ता कई माह से बंद थे और वहाँ पर अशया खुर्दनोश समेत दीगर अशिया की किल्लत थी, वहाँ पर इमदादी सामान भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी 80 के करीब इमदादी सामान से लेस जो ट्रक थे वो भिजवाने की कोशिश की गई, लेकिन बगन के मकाम पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर जो है कोहाट के वो भी ज़ख्मी हुए। इस हवाले से आज भी चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा, RPO कोहाट और DPO कोहाट की जानिब से एक मीटिंग्स जो है वो मुतवक्को है, जिसमें कई अहम फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ग्रैंड जिरगा तकरीबन 2 माह तक जारी रहे और 2 माह के बाद 14 नकाती अमन मुआइंदे पर दोनों फरीकैन की जानिब से दस्तखत कर दिए गए थे। लेकिन कल के अफसोसनाक वाक़े पर एक बार फिर अमन की सूरत हाल पर एक सवालिया निशान हो गया है। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो रास्ते हैं वो इस वक्त बंद हैं और जो इमदादी सामान है वो टल कैंट के मकाम पर रोका गया हुआ है। जी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को गुमराह किया गया। सारी बुराइयों की जड़ खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई, इनको रोकना भी यही होगा। बदकिस्मती से तीसरी बार सूबे में PTI मुसल्लत है। उनका एजेंडा अवाम की बेहतरी नहीं, जो हिस्सा मिलता है वो तालीम और सेहत के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि उससे इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। सूबे में मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं। वो सवात के इलाके मालम जब्बा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सारी बुराइयों का जड़ या KP से शुरू हुआ है, तो इसको या KP ही में काउंटर करना है। जो लोग यहाँ पर मुसल्लत है उनके एजेंडे में ना आवाम की बेहतरी है, ना आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लानी है, न पाकिस्तान को मजबूत कराना है, न KPK को मजबूत कराना है। उनकी सारी सलाहियत है, जो हिस्सा इन FCA वार्ड में KPK को मिलता है वही सारी इसकी डेवलपमेंट, इसकी बेहतरी के लिए, उसकी तालीम के लिए, सेहत के लिए यूज़ ही नहीं कर रहा है। वो एक काम पर यूज़ कर रहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम को बिजली बिलों में मुस्तकिल रिलीफ का वादा पूरा। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल्स मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर पैनल्स मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। सोलर सिस्टम के हुसूल के लिए रजिस्ट्रेशन घर बैठे पोर्टल से की जा सकेगी। जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है सोलर पैनल्स की फराहमी से आवाम को बिजली के बिलों में खातिर खार रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। ज़राई ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे।
कोयटा के हल्का पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल जारी है। मर्दों के पोलिंग स्टेशंस के साथ खवातीन पोलिंग स्टेशंस पर भी खवातीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। खवातीन के एक पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे इबरार अहमद मौजूद हैं। इबरार, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा के हल्के पीबी 45 में रीपोलिंग अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 15 पोलिंग स्टेशन पर जो है ये रीपोलिंग का अमल शुरू हुआ, जिसमें से 10 पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 5 जो है ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्ल्स हाई स्कूल लेबर कॉलोनी तख्तानी बाईपास पे। यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वोटर्स की अगर बात की जाए तो 15 पोलिंग स्टेशन पे 16,588 जो है वोटर्स वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस की 22 नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जो है मौजूद है, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। 5 बजे तक जो है वोटिंग अमल जारी रहेगा, जिसके बाद वोटों की काउंटिंग अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी।